गंदम के हवाले से गुफ्तगू है। इसमें पिछले साल जब किसान गलत था, अब खरीदार गलत है जो खुश हो रहा है, और दोनों एक दूसरे की जिल्लत और रसवाई और एक दूसरे की नहीं देख रहे, नुकसान को नहीं देख रहे कि कल उसका नुकसान था, आज मेरा नुकसान है। तो ये डिवाइड हुआ है मुआशरा। तो बहैसियत कौम जब तक हम एक नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक न्यूज के प्लेटफॉर्म से बदर मुनीर आपसे मुखातिब हूँ। जी तो नाजरीन, बहैसियत कौम हमारा अलमिया ये है कि हम एक के नुकसान पर, एक भाई के नुकसान पर खुश होते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको गंदम के हवाले से देना चाहता हूँ कि पिछले साल जब गंदम का रेट 5600 से 6000 तक जा चुका था, तो किसान खुश था कि उसकी गंदम के दाम बढ़ गए, और गरीब बेचारा दर बदर आटे की लाइनों में लगा हुआ था और अपने पेट भरने के लिए सही और कोशिश कर रहा था। तब किसान खुश था। आज गंदम का रेट जैसे ही 3200 3700 से नीचे आके अब 2600 2700 2200 पे चल रहा है, तो अब जो गंदम लेने वाला है, खरीदार है, वो खुश है। तो नाजरीन, ये माफिया और जो हमारे मुक्तदरा हैं वो ऐसे ही काम करते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की हुई है कि अवाम को कभी भी किसी मसले पर इकट्ठा नहीं होने देना। तो नाजरीन, तब जब 5600 रेट था और किसान गरीब को गंदम नहीं दे रहा था और 5600 का ही मुतालबा कर रहा था, तब किसान गलत था। अब जो लेने वाला है वो 2200 पे खुश है और किसान का नुकसान हो रहा है, तो अब गरीब गलत है, लेने वाला गलत है। तो नाजरीन, देखने की बात यह है कि जो साल का स्टॉक गंदम का घर में इकट्ठा करके रखते हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। वो तकरीबन 10% लोग हैं जो गंदम अपने घरों में जखीरा करके रख लेते हैं। उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो रोजाना की बुनियाद पर कुछ लोग लेते हैं और कुछ माहाना बुनियादों पर 10 किलो 20 किलो 40 किलो आटा ले लेते हैं। तो नाजरीन, अब देखना ये माफिया कैसे काम करता है कि हुकूमत ने मिल्स मालकान को खुली छुट्टी दे रखी है कि वो किसान से औने पौने दामों पर गंदम खरीद के जखीरा अंदोजी भरपूर तरीके से कर ले। अभी आप देखिएगा, यही तो कमी है। इमरान खान कहता है कि एक तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरे हम कोशिश नहीं करते हैं, कि यही गंदम अभी से 3 माह बाद, आप मेरा ये नोट करके रख लें, मेरे ये अल्फाज के 3 माह बाद आटे का रेट फिर आपको 4 से 5 हजार होता हुआ नजर आएगा। और जो गोदामों में भरी हुई गंदम है और जो किसानों के घरों में है और जो मिल्स मालकान के पास है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किधर गई। तो नाजरीन, किसान से ये गंदम फिर भी नहीं खरीदेंगे। एक क्या अलमिया है कि एक ज़रई मुल्क के होते हुए हुकूमत किसानों से एक भी गंदम का दाना न ले। तो मेरे जो खरीदार हजरात हैं उनसे गुजारिश है और किसानों से गुजारिश है कि पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह ने एक बैलेंस के तहत बनाया हुआ है, और आसमान के बारे में भी अल्लाह का फरमान है कि हमने उसको सतूनों का सहारा दे के एक तवाजुन में कायम रखे हुए है। जमीन भी एक तवाजुन के तहत कायम है। बाकी भी एग्जाम्पल्स अल्लाह ताला ने दी हैं, पहाड़ों को मेखें लगा के। तो ये तो बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी कायनात का निजाम एक बैलेंस के तहत चल रहा है। अब जो गंदम के हवाले से गुफ्तगू है, इसमें पिछले साल जब किसान गलत था, अब खरीदार गलत है जो खुश हो रहा है, और दोनों एक दूसरे की जिल्लत और रसवाई और एक दूसरे की नहीं देख रहे, नुकसान को नहीं देख रहे कि कल उसका नुकसान था, आज मेरा नुकसान है। तो ये डिवाइड हुआ है मुआशरा। तो बहैसियत कौम जब तक हम एक होकर कोशिश नहीं करेंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। होना क्या चाहिए कि एक बैलेंस होना चाहिए कि किसान और खरीदार दोनों के पास के ऐसी कीमत हो, 3000 रख देते कि ना उसमें किसान को कोई नुकसान होता और ना ही खरीदार को। अब किसान बेचारा इस साल तो गंदम के हवाले से रुल गया है, उसके अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, और मैं आपको बता चुका हूं कि यही गंदम आज से 3 माह बाद आपको ना गोदामों में नजर आएगी और ना मिलों में, और आटा फिर आपको 5 से 6 हजार रुपए फी मन, यानी कि 40 किलो आपको लेना पड़ेगा। और मैं आपको वाज़ेह कर देता हूं कि ये जो किसानों ने गंदम अभी घरों में स्टॉक कर ली है कि रेट बढ़ेगा, वो किसी खुशफहमी में ना रहें, क्योंकि हुकूमत ने अपने मोहरे लॉन्च कर रखे हैं
ایک माफिया के जरिए वो काम करती है। और हुकूमत अब भी अगर गंदम खरीदेगी तो वो मिल्स मालकान से खरीदेगी। और आप ये हुकूमत का देख लें कि इन्होंने 3200 रुपए से बाहर से मंगवाई अपने फ्रंटमैन के जरिए, और वही गंदम 4700 रुपए की हुकूमत ने खरीदी। तो बहसियत कौम सोचने की बात तो यह है कि इसमें नुकसान सिर्फ किसान का नहीं हुआ, अवाम भी टैक्स देती है, जो गंदम खरीदता है वो भी टैक्स देता है, किसान भी टैक्स देते हैं। तो 3200 वाले जो 4700 रुपए फी मन के हिसाब से बाहर से गंदम आई है, इसमें दोनों का नुकसान हुआ है। और जो मुल्क का हुआ है, जो पैसे का ज़िया हुआ है वो अलहदा से, और जो गंदम की क्वालिटी है वो भी इंतहाई नाकिस है। तो नाजरीन, मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि कभी भी किसी भाई को दूसरे के नुकसान पर खुश नहीं होना चाहिए, ना ही किसानों को और ना ही खरीदार को। और एक बैलेंस के तहत सोसाइटी चलती है, एक निजाम एक बैलेंस के तहत चलता है। अगर आप किसान को ऐसे ही मारेंगे तो मेरा ये दावा है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, और ज़रई मुल्क में अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो बाकी सारे बिजनेसेस आपके ठप होकर रह जाएंगे, आपके बाजार वीरान होंगे, खरीदार नहीं होंगे, दुकानदार ऐसे ही बैठे रहेंगे सारा दिन, मिस्त्री के पास मजदूरी नहीं होगी, मजदूर के पास मजदूरी नहीं होगी। जितने भी बाकी काम हैं वो जुड़े हैं, क्योंकि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है और ये जुड़ा है ज़राअत के हवाले से। हमारी ज़राअत बेहतर होगी तो बाकी तमाम जो अफराद हैं, जो बाकी पेशों से वाबस्ता हैं, उनका रोजगार भी चलेगा। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि बहसियत मुसलमान हमें अपने किसी दूसरे मुसलमान के नुकसान पर खुश नहीं होना चाहिए, और एक तामीरी जायजा, तनकीदी नहीं तामीरी तनकीद भी होनी चाहिए, और एक जायजा भी लेना चाहिए कि इन चीजों को एक बैलेंस के तहत रखा जाए, ताकि हमारा भी काम चल सके और किसान की रोटी रोजी भी चल सके। किसान भी सारे अमीर नहीं है, कोई 2 एकड़ वाला है, कोई 4 एकड़ वाला है, और कोई 2 मुरब्बा वाला है, तो सारे एक जैसे नहीं है। तो बहसियत कौम जब तक हम एक स्टैंड नहीं लेंगे खरीदार और किसान को, ये अगर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत चलाते रहेंगे, और ये पूरा मुल्क ही ऐसे चल रहा है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे, कि आवाम को तकसीम करो। तकसीम कैसे करते हैं? पहले तो 2 क्लासिफिकेशन थी, लेकिन गंदम के हवाले से ये क्लासिफिकेशन 4 दर्जों में तकसीम हो चुकी है। इसमें एक मुरा हुकूमत है, एक उसका माफिया है मिल्स मालकान, और इसका जो शिकार हुए हैं एक किसान है, और जो सबसे ज्यादा खुश हो रहा है वो खरीदार है। तो हुकूमत ने अब यहां से ये डिराइव किया है कि कम से कम जो लोग गंदम खरीदते हैं उनको अपनी तरफ झुका लें कि हुकूमत ने गंदम सस्ती कर दी है। हालांकि हुकूमत ने गरीब के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे गंदम सस्ती हो सके। उन्होंने तो अपना बिजनेस किया, 3200 वाली गंदम 4700 में बाहर से ली और गोदाम भर दिए, और जबकि अपनी बम्पर क्रॉप जो है गंदम वो ऐसे ही किसानों के खेतों में और घरों में रुल रही है। तो इसी पर वो राहत अंदोही ने कहा था कि जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस शहर में हमारा मकान थोड़ा ही है। तो नाजरीन, ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आखिर में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इमरान खान से खरीदार को शिकवा था कि उसने गंदम का रेट ज्यादा कर दिया, लेकिन उसने एक बैलेंस करने की कोशिश की। जहां गंदम का रेट ज्यादा था वहीं पे उसने गरीबों को 15-15 हजार रुपए भी दिए कि चलो ये गंदम थोड़ी सी महंगी हो गई है तो वो इमदाद के तौर पे गरीबों को मिले कि ताकि ये गंदम भी खरीद सकें और अपने बाकी अखराजात भी पूरे कर सकें। तो ये एक विजन होता है लीडर का कि वो बैलेंस कैसे करता है। सोसाइटी एक बैलेंस के तहत, एक तवाजन के तहत चलती है। जब भी ये तवाजन बिगड़ता है तो और बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। तो नाजरीन, हम बहसियत कौम जब सारे इकट्ठे नहीं होंगे तो ऐसे ही मार खाते रहेंगे। कभी किसान मार खाता रहेगा, कभी खरीदार मार खाता रहेगा, और यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे। अब मैं आता हूं सियासत पे। सियासत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आपने देख ली कि इमरान खान इक़्तिदार से हटाया गया, पीडीएम की हुकूमत इक़्तिदार में आई, यह भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत कि एक को निकाला, दूसरे को लाया, दूसरे को निकाला, पहले को लाया। अब जो इक़्तिदार में हैं वो खुश हैं इस बात पे कि कप्तान जेल के अंदर है, लेकिन जो मजालिम इमरान खान के कारकुनान और उसके ऊपर किए गए और गोलियां चलाई गई, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। तो बतौर सियासतदान उन्हें भी ये शऊर रखना चाहिए
کہ ہمیں بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے اور پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالنا چاہیے. نہیں تو جو ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر کار فرما رہیں گے، اور یہ ایسے ہی ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے یہ اشاروں پہ چلتے رہیں گے اور اشاروں پہ ناچتے رہیں گے، ان کے اپنے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوگا. تو ناظرین، ملتے رہیں گے ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.